हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, आपकी जो न्यू वैकेंसी निकाली गई है वो आपकी राजस्थान हाई कोर्ट की तरफ से आपकी न्यू वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आपकी स्टेनोग्राफर के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेल में। फ्रेंड्स, इसके नोटिफिकेशन की वीडियो हमने आपको पहले ही बना के प्रोवाइड करवा दी है, जिसका लिंक आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 277 पोस्ट के लिए आपकी वैकेंसी निकाली गई है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले फॉर्म भरने के लिए हम इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाएंगे। यहाँ पे आपको डिटेल्स, अटैचमेंट का, इंस्ट्रक्शन के आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले यहाँ रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है फॉर्म भरने के लिए। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे जो सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम है वो आपको भरना है। उसके बाद आपके जो फादर नेम है वो आपको यहाँ पे भरना है। आपके जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पे भरना है। आपका जो जेंडर है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है आपका। इसके बाद जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। आपका वैलिड मोबाइल नंबर डालना है, उसको आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा, उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपके यहाँ पे आपकी जो वैलिड ईमेल है, एड्रेस है, वो आपको यहाँ पे ईमेल डालनी है। उसके बाद आपका ये यूजर नेम है वो आपको यहाँ क्रिएट करना होगा। 6 से 30 कैरेक्टर्स में आपका ये जो यूजर नेम है वो आपको यहाँ पे बनाना होगा। यहाँ आप इसको अल्फ़ाबेट और नंबर्स में आप यहाँ पे इसको बनाएंगे। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। आपका जो पासवर्ड है वो आप 7 से 15 कैरेक्टर्स में आपको यहाँ बनाना होगा। ये आप किस तरह बना सकते हैं इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है उनको यहाँ बनाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे नंबर्स डालेंगे और स्पेशल कैरेक्टर्स को आप यहाँ डाल सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ जो आपका पासवर्ड है वो आप ये बना लेंगे। उसके बाद आप पासवर्ड को या कंफर्म कर लेंगे और आप यह कंफर्म करने के बाद आप कैप्चर को भरेंगे। रजिस्ट्रेशन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन टैब पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे जो फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपका स्टेनोग्राफर हिंदी एंड स्टेनोग्राफर इंग्लिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको यहाँ पे फॉर्म फिल के लिए आपको स्टेनोग्राफर पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। उसके बाद जो आपका फॉर्म है वो आपको यहाँ पे भर देना है। तो आपका यह स्टेनोग्राफर के लिए आपको सबसे पहले जो आपका मेडिकल स्टेटस है वो डालना है। उसके बाद आपके जो स्टेट है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तो आप अगर राजस्थान के निवासी है अदर स्टेट के तो वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप अदर स्टेट से करते हैं तो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट, आपका एरिया है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे जो आपकी कैटेगरी है वो आपकी जनरली आएगी, क्योंकि आपने अदर स्टेट से अप्लाई आप कर रहे हैं। और आपके जो सर्टिफिकेट नंबर है, कुछ भी आपकी डिटेल आपको नहीं भरनी है। इसके बाद आपका जो स्टेट, अगर आप राजस्थान से कर रहे हैं तो आपके जो जेंडर है वो आपको यहाँ डालना है। आपका यहाँ पे जो आपका एरिया है वो आपको यहाँ डालना है कि आप नॉन TSP एरिया से आते हैं या आप TSP एरिया से आते हैं। फ्रेंड्स, या नॉन TSP एरिया या TSP एरिया का क्या मतलब होता है तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि TSP एरिया यानी जो बैकवर्ड एरिया जो होते हैं वो TSP एरिया में आता है, और जो नॉन TSP एरिया होता है वो आपका यहाँ पे बैकवर्ड एरिया में नहीं आते हैं, वो एरिया आपके नॉन TSP एरिया में आते हैं। तो इसके लिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आप अगर यहाँ पे नॉन TSP एरिया से करते हैं तो आपको कई ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, पर अगर आप यहाँ पे TSP एरिया से अगर आप भरते हैं तो आपको कुछ ही एरिया यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे भी आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आप TSP से भर रहे हैं कि नॉन TSP से भर रहे हैं। इसके बाद आपको अपना जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे कि आप TSP से हैं कि नॉन TSP से है, तो अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है आपकी कैटेगरी। तो आप अगर जनरल से आप आते हैं तो आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ नहीं लगेगा। आप अगर EWS से आते हैं तो आपका यहाँ जो सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ पे लगेगा। तो सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट डिटेल आपको डालनी है। अदर आप जो और भी कैटेगरी जिससे भी आप आते हैं तो अपने अकॉर्डिंग ये सेलेक्ट करेंगे। और आपका सर्टिफिकेट अगर यहाँ लगता है तो सर्टिफिकेट नंबर और आपकी जो सर्टिफिकेट डेट है वो आपको यहाँ पे डाल देनी है। ये डालने के बाद जब आप ये डेट यहाँ पे डाल देंगे, जब आपकी स्पेशल कैटेगरी है यानी कि आप PH कैटेगरी में आते हैं तो आप वो यस करेंगे, और आपकी जो डिसेबल कैटेगरी है वो आप यहाँ पे चुन लेंगे। नहीं आते हैं आप PH कैटेगरी तो आप सिंपली नो कर देंगे। उसके बाद आपको ये 3 ऑप्शन देके रखे, तो अपने अकॉर्डिंग आप इन पे यस नो आप इसमें कर सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यस नो इनमें कर देना है। उसके बाद आपका जो एड्रेस डिटेल है वो आपके यहाँ आ जाती है। तो आपको जो अपना एड्रेस है वो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है।
उसके बाद आपकी जो सिटी है, विलेज है, आपके डिस्ट्रिक्ट है वो डालनी है और आपका जो पिन कोड नंबर है ये आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। आपका जो स्टेट यूटीआई है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि किस स्टेट से आप आते हैं। उसके बाद आता है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आपके यहाँ सेकेंडरी के आपके बोर्ड का नाम है वो आपको लिखना है, पासिंग ईयर है वो आपको यहाँ पे लिखनी है और आपका जो डिवीजन है, इसके बाद आपको डिवीजन अपनी ग्रेड यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपका यहाँ पे जब आप ग्रेड डिवीजन यहाँ लिख देंगे, उसके बाद आपका सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th में आपकी जो भी बोर्ड रहा है उसका नाम, आपकी पासिंग ईयर है वो आपको लिखनी है, आपका डिवीजन, आपका ग्रेड यहाँ लिख देना है। उसके बाद आपने कंप्यूटर कोर्स आपने किस में कर रखा है तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो अपने अकॉर्डिंग आपने जो भी कंप्यूटर कोर्स आपने कर रखा है तो वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे DO EA CCO ओ लेवल आपने कर रखा है, आपने DO PE या DPCA या फिर डिप्लोमा ऑफ कंप्यूटर साइंस या डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने कर रखा है, राजस्थान नॉलेज आपने कर रखा है या आपने एनी इक्विवेलेंट हायर क्वालिफिकेशन आपने कंप्यूटर में कर रखी, तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी पासिंग ईयर डालेंगे और आपका डिवीजन है, ग्रेड है वो आप यहाँ डाल लेंगे। उसके बाद आपकी अदर जो इन्फॉर्मेशन है अपने अकॉर्डिंग आप इसको रीड यहाँ करके और यस नो आप यहाँ पे कर देंगे कि आप इसके लिए आपकी कर रखा है या नहीं कर रखा। उसके बाद आपको यहाँ डिक्लेरेशन करना है ये रीड करके। उसके बाद आपको ये प्लेस है वो आपको यहाँ भरना है कि आप किस प्लेस से फॉर्म भर रहे हैं। उसके बाद आपकी फोटो एंड सिग्नेचर का ऑप्शन आता है, तो आपकी फोटो 10 से 25 KB में और आपकी जो सिग्नेचर है वो आपके 10 से 25 KB यहाँ दे रखे हैं। ब्राउजर पे जाना है, फाइल सेलेक्ट करनी है और यहाँ आपको अपनी फोटो एंड सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। तो आपको उसके बाद यहाँ आपके जो कैप्चर कोड दे रखे हैं वो आपको यहाँ पे डालने हैं। सेव एंड मेक पेमेंट पे आपको चले जाना है। सेव एंड मेक पेमेंट पे आप जैसे ही जाएंगे तो आपके यहाँ पे जो आप भी बैंक से आप या नेट बैंकिंग से या एग्रीगेट से जिससे भी आप यहाँ अपना पेमेंट करना चाहते हैं वो आप कर देंगे। बिल डेस्क का आ जाएगा, पे नाउ पे आप क्लिक करेंगे और आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिससे भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे कि आप क्रेडिट कार्ड से करेंगे, नेट बैंकिंग से करेंगे या वॉलेट से आप करना चाहते हैं, तो जिससे भी आप यहाँ करना चाहते हैं उसके आप यहाँ डिटेल है वो आप यहाँ भर देंगे। तो क्रेडिट कार्ड से आप जैसे करना चाहते हैं तो आपकी डिटेल भरेंगे, मेक पेमेंट पे आप क्लिक कर देंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, आपको अपना रजिस्ट्रेशन का प्रिंट ले लेना है, लॉगिन करना है और लॉगिन करके आप यहाँ अपना यूजर नेम है, पासवर्ड डालेंगे और कैप्चर कोड भरेंगे और उसके बाद आप यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने पे आपको अपना जो प्रिंट है वो आपको मिल जाता है, फॉर्म है वो आपका कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।